साड़ू माता गुजरी ने भगवान का पालना उठाया। 9,80,000 गाय माता, 1444 ग्वाड़ और गाय और ग्वाड़ के साथ छालिया मालिया भील सभी माता साड़ू गुजरी हीरादासी के साथ में मालासर डोंगरी से रवाना हुई। एक जंगल में आकर के विश्राम किया, भगवान का पालना रखा और माता साड़ू गुजरी गाय माता की सेवा करने लगी। छालिया मालिया भील से कहा कि दोनों भाई एक वृक्ष के नीचे पालना रखा और माता ने कहा कि आप छालिया मालिया दोनों भील दोनों भाई भगवान की देख रेख करना। जंगल का मामला है, जंगल का रास्ता है, कोई जानवर ना उठा कर ले जाए। छालिया मालिया भील भगवान के पास में पहरा लगावे और माता साड़ू गुजरी गाय माता की सेवा कर रही है बंधुओं। और उस समय जंगल में से एक शेरनी निकल करके आई और भगवान के पालने के पास में होकर के गुजरी। तो छालिया मालिया भील दोनों ने विचार किया कि जंगल की शेरनी मेरे जो है देव जी को खा जाएगी। तो उस शेरनी को भगाने के लिए दोनों छालिया मालिया भील शेरनी के पीछे पीछे भागे, उसको भगाने के लिए, दूर ले जाने के लिए। पर वो छालिया मालिया भील जो भगाने के लिए गए वो तो जंगल में ही रह गए और वो शेरनी फिर घूम फिर करके भगवान के पालने के पास आ गई। चारी पांव के बीच में भगवान का पालना लिया और जंगल की शेरनी भगवान देव नारायण जी को अपना दूध पिला रही है। साड़ू मैया गुजरी थोड़ी दूर गाय माता की सेवा कर रही थी तो साड़ू मैया गुजरी ने देखा कि जो साड़ू माता गुजरी की घोड़ी थी, तेजन घोड़ी नाम था, और जो भगवान का जो लीलागर घोड़ा जो बछड़ा था वो उस घोड़ी का दूध पीने लगा। तो साड़ू माता गुजरी ने विचार किया और उस लीलागर घोड़े को कहा कि पहले दूध मेरा लाल पीता था, देवनारायण पीता था, और इसके बाद तू दूध पीता था, पर आज मेरे बालक के पहले तू दूध क्यों पी रहा है। यानी माता साड़ू गुजरी को वो शंका हुई मन में कि मेरे बालक को फिर किसने दूध पिलाया है। घोड़ी ने इशारा किया तो माता साड़ू गुजरी भगवान के पालने के पास में जाकर के देखा तो शेरनी दूध पिला रही है। माता साड़ू गुजरी, छालिया मालिया भील आए, माता साड़ू गुजरी ने दोनों को श्राप दे दिया। आपके भरोसे मैंने बालक का पालना छोड़ा और आप मेरे बालक को छोड़कर जंगल में निकल गए। जाओ आपको श्राप दूं, पूरी जिंदगी ऐसे ही जंगल में भटकते रहना। भील समाज को माता ने श्राप दिया। शेरनी कहने लगी माँ श्राप मत दो, पिछले जन्म का दूध बाकी था। वो शेरनी ने पूरी कथा सुनाई। पहले केकई बनी थी और राम को वनवास भेजा था, और राम जब आए तो मैंने वरदान मांगा था कि इस बार तो कौशल्या की गोद में जन्म लिया, अगला जन्म मेरी गोद में लो। और वही देव की द्वापर में जो है वही केकई देव की बनी और मामा कंस की कारागार में ठाकुर जी का जन्म हुआ। पर उस समय मामा कंस के डर से दूध नहीं पिला सकी। वासुदेव जी ठाकुर जी को लेकर के मथुरा से गोकुल में ले जाने लगे। तब देवकी ने कहा कि मैंने आपको वनवास भेजा था, इसलिए वो अभी तक आप भूले नहीं हो, अभी तक मुझसे नाराज हो। भगवान कृष्ण जी ने कहा कि माँ नाराज नहीं हो कि फिर जन्म तो ले लिया पर मेरा दूध नहीं पिया। तो ठाकुर जी ने कहा कि अभी दूध पीने में रह गया और अगर मामा जी आई गया उनको अभी समाप्त करना होगा, और अभी अगर कंस मामा को मैं समाप्त अगर कर दूं तो दुनिया मुझे कलंक लगा देगी कि देखो भाणेज ने जन्म लेता ही मामा को ही खा गया। अभी तो नहीं, पर अभी तो मैं मामा जी के यहां से जा रहा हूं, पर कलयुग में साड़ू मैया गुजरी के वहां पर जन्म लूंगा। और अभी मामा के यहाँ से जा रहा हूं, पर उस समय मैं मामा के यहाँ पर जाऊंगा और जंगल में सबकी मति फेर दूंगा, सब मुझे छोड़ छोड़ दूर निकल जाएंगे। तुम शेरनी बनकर आना और मुझे दूध पिला देना। वही
त्रेता युग की केकई, द्वापर की देवकी और कलयुग में शेरनी बनकर आई और देव जी को अपना दूध पिलाया। जय हो। माता साडू गुजरी ने बिल समाज को आशीर्वाद दिया, खांडा मायना में ज्वार रहेगा, बुजारिया में लूण, और आपके बालक को अगर रोड़ी पर यानी उकेड़ी पर भी अगर सुला दोगा तो उसका बाल बांका नहीं होगा। और पूरे बिल समाज को साडू मैया ने आशीर्वाद दिया कि सदा जंगल में रहियो और सदा मंगल में रहियो। माता साडू गुजरी ने आशीर्वाद दिया।